राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? स्वागत है आपका आज के सत्संग में। आज का सत्संग होगा हमारा गुरु जी के ऊपर कि हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए, आखिर गुरु का मतलब क्या है, आखिर हमारी ज़िंदगी में गुरु की ज़रूरत क्यों है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय श्री राधे सभी को। सत्संग शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बाई जी दीदी मोटिवेशन चैनल सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और आगे भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप आगे शेयर नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जो जानकारी मैं आप सभी को देती हूँ वो दूसरों तक भी पहुँचाने का आपका काम है ना, तो आप उसको दूसरों को भी भेजा किया कीजिए और हमारे चैनल से जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको जोड़ा कीजिए, जिससे आपका भला हो और मेरा भी भला हो सके, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मेरा भला होगा। अगर मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी और आप सुनोगे, इससे कम से कम मेरा तो उद्धार होगा और आप ये सत्संग दूसरे लोगों को सुनाएंगे तो आपका भी तो उद्धार होगा। इसीलिए हम सभी ने एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है कि जिससे हम ये कलयुगी नदी से पार कर सकते हैं। एक भगवान का नाम है जो हमें इस कलयुग से बचा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन सुमरन जो उतरे ही पारा। जो भगवान का नाम सुमरेगा वही यहाँ से पार जा पाएगा। इसीलिए मेरे साथ साथ आपका भी उद्धार हो तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मेरे लिए ना सही खुद के लिए शेयर कर दिया कीजिए कि जिससे मेरा भी उद्धार हो और आपका भी साथ में उद्धार हो जाए। चलिए आइए अब आप सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग है गुरु। गुरु बिन ज्ञान न होवे। देखिए गुरु का मतलब पहले क्या है। गुरु मतलब जो हमें इससे उस किनारे तक लेके जा सके, हमें पार कर सके, हमें ये नदी पार करा सके, वो होता है गुरु, जिसके अंदर किसी तरह का कोई गरूर नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, और जब हमें गलत रास्ते पर जाने दे, ना वो खुद जाए ना हमें जाने दे, हमें पकड़ के पीछे से खींच ले, उसे बोलते हैं गुरु। गु माने ज्ञान, रू माने जो हमें गलत काम करने से रोके, वो होता है ज्ञान के गुरु। जो हमें ज्ञान दे और गलत काम करने से रोके, उसको क्या बोलते हैं? गुरु। देखिए गुरु ज़िंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु हम अगर स्कूल में जाते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, खुद भी अपनी लाइफ में स्कूल में गए हैं। स्कूल में गए, वहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की। क्या वहाँ अगर गुरु ना होता तो क्या आप शिक्षा प्राप्त कर पाते? घर पे बच्चों को पढ़ा पाते? घर पे बच्चों को भी पढ़ा पाते ना अगर खुद पढ़े होते। आप खुद भी स्कूल गए,
वहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, तभी आपको स्कूल का मतलब पता चला, इम्पोर्टेंस पता चली स्कूल की, तभी आपने अपने बच्चों को डाला। आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर ढूंढते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल ढूंढते हो कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल हम ढूंढें, बेस्ट गुरु ढूंढें जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हो, वो बड़े होकर क्या बनेंगे, है ना, वो सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को स्कूल में, तभी आप स्कूल में भेजते हो। इसी तरह हमें भी एक स्कूल की ज़रूरत है। वो स्कूल क्या होता है? वो स्कूल होता है हमारा, जैसे बच्चों का गुरुकुल होता है, हमारा होता है सत्संग भवन, जहाँ आप बैठकर सत्संग, सत्य मतलब संतों का संग कर सकें, सत्य का संग कर सकें, उसे बोलते हैं सत्संग। और जितनी देर आप सत्संग में नहीं जाओगे, आप कुछ सीखोगे नहीं, आपको पता क्या चलेगा कि भगवान क्या है, कैसे मिलेंगे आप भगवान। क्योंकि वहाँ आप सत्संग में जाओगे, आपको वहाँ गुरु मिलेंगे जो आपके मन में, जिसकी इच्छा हो आपके मन में, जो आपके मन को भाए, उस सत्संग में जाइए। वहाँ सत्संग में जो भी बातें बोली जाती हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, उनके ऊपर विचार करें, और फिर जहाँ आपका मन गए, मन बोले, आप वहाँ अपना गुरु बनाए। गुरु आपको क्या करेगा? गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, पार जाने का रास्ता दिखाएगा, आपको मार्ग एक मिलेगा। जितनी देर आपकी ज़िंदगी में गुरु नहीं ना आएंगे, आप कितनी भी भक्ति पाठ पूजा कर लीजिए, जितनी देर आपकी लाइफ में गुरु नहीं आएंगे तो आप पाठ पूजा तो करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर फल प्राप्त नहीं होगा उसका। जैसे आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में कंटिन्यू जाओगे, आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त करोगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं दोगे आपको नंबर कैसे पता चलेंगे आपके, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। वैसे ही आप सत्संग में जाओगे, घर में आप कितनी पाठ पूजा मत कितनी भी कर लीजिए, जितनी देर आप सत्संग में नहीं जाओगे, वहाँ आप गुरु दीक्षा नहीं लोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे भक्ति कर रहे हो, कहाँ हो आप अभी। देखिए, एक बस दिल्ली जा रही है, एक बस राजपुरा जा रही है, एक बस मुंबई जा रही है ना, एक बस पटियाला जा रही है, एक बस बरनाला जा रही है, तो वहाँ आप क्या करोगे? आपने जाना तो दिल्ली है, लेकिन बैठ आप राजपुरा वाली बस में रहे हो। दिल्ली जाने के लिए राजपुरा बस पे बैठोगे तो कहाँ उतरोगे? राजपुरा उतरोगे, दिल्ली तो नहीं उतरोगे। इसी तरह अगर आप सत्संग में जाओगे तो सीधे मार्ग पर जाओगे। मीन्स सत्संग, मान लो आप दिल्ली वाली बस में बैठ के, और दिल्ली वाली बस आपको दिल्ली लेकर जाएगी। बिना सत्संग से आप घर में पाठ पूजा ठीक है कर रहे हो, लेकिन वो बिना गुरु के आप पाठ पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको मार्ग नहीं पता चलेगा कि आप कौन से मार्ग पर जा रहे हो। आपका मार्ग उतनी देर भटकता रहेगा, आपका मन डोलता रहेगा कि कभी आप उसकी पूजा कर लो, कभी आप उसकी पूजा कर लो, कभी आप उस गुरु के पास जाओ, कभी आप उस गुरु के पास जाओ, कभी आप वो सत्संग सुनो, कभी आप वो सत्संग सुनो। आप एक गुरु बनाइए। जितने गुरुओं की, देखिए सभी गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी गुरु एक से एक श्रेष्ठ गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं। हम किसी के ऊपर उंगल नहीं उठा सकते कि ये गुरु ऐसे हैं, ये गुरु वैसे हैं। ठीक है, सभी अपनी अपनी समर्था से गुरु बने हैं। भगवान ने देखा होगा उनको कुछ है, तभी उनको गुरु बनाया है। भगवान ने हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए एक टीचर भेजे हैं उन्होंने। अच्छे हैं बुरे हैं वो भगवान जानता है, लेकिन हमारे लिए तो टीचर हैं वो। उनका करैक्टर कैसा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमें भगवान से मिलाने वाले हैं वो। तो गुरु के पास जाइए, उनसे दीक्षा लीजिए, और आप भगवान के मार्ग तक पहुंचने की बस में बैठिए। क्योंकि
क्योंकि गुरु बनाना ज़िंदगी में ज़रूरी है। गुरु बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम कितने भी मेडिटेशन कर लें, ध्यान लगा लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन गुरु के बिना ये सब व्यर्थ है। और जो गुरु आपको बोले उसके ऊपर हमेशा अमल करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप गुरु जिसे चाहो गुरु वैसे बना लो। आजकल तो मार्केट में बहुत से गुरु आ रखे हैं, पता नहीं कौन कौन से गुरु आ रखे हैं। एक गुरु एक चेला, बीच बाजार में दोनों ठेलम ठेला। गुरु चेले की बुराई कर रहा है, चेला गुरु की बुराई कर रहा है। गुरु पता नहीं आजकल के कैसे हैं कि पता नहीं भाई, भगवान जाने। ये हम नहीं बुराई करेंगे किसी की। हम तो सब आपको यही बोलेंगे कि जो आपके मन को अच्छा लगे आप उसे गुरु बनाइए, जिससे आपका उद्धार हो सके। क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है। गुरु बिना, मीराबाई को भी भगवान ने बोला था पहले गुरु बना के आई, तभी भगवान को पाया। हमारे ठाकुर जी ने खुद गुरु बनाए हुए हैं भगवान शंकर को, और हमारे भगवान शंकर ने ठाकुर जी को गुरु बना रखा है। हमारे देवी देवतियों ने गुरु बनाए हुए हैं। हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। जिस गुरु से आप दीक्षा लोगे उन्होंने भी तो आगे गुरु बनाए हुए हैं ना। तो गुरु बनाना, अब खाटू श्याम जी लगा लीजिए। खाटू श्याम जी किसको गुरु मानते थे? भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। देखिए उनको कितनी बड़ी पदवी दे दी, खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी का पहले नाम क्या था? बरबरीक। बरबरीक मैंने आपको बताया था कौन थे, पहले की कथा में आपको बता चुकी ना, बरबरीक की कथा, कि भीम जी के क्या थे वो पोते। और भीम जी का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे बरबरीक, और जो 3 बाण के कलाधारी थे। और भगवान ने उनकी परीक्षा ली और इतने बलवान थे वो। भगवान ने देखो उनसे शीश का दान मांगा तो उन्होंने भगवान के लिए अपना शीश दान कर दिया। और भगवान ने उस शीश को क्या विराजमान कर दिया? कहाँ विराजमान कर दिया? राजस्थान में। और राजस्थान के एक राजा थे खाटू नरेश, उनका नाम खटवांग था, और उनके नाम से ये पड़ गया खाटू श्याम जी। अब देखिए खाटू श्याम जी कहाँ पहुँच गए, भगवान कृष्ण का रूप माना जाते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु बनाइए, अवश्य बनाइए। अब गुरु किसको बनाना है, कौन आपका गुरु होगा, ये आपकी चॉइस होगी। ये आप देखिए, जहाँ आपका मन हो वहाँ दीक्षा लीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, और गुरु अवश्य बनाना चाहिए। आज का सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। जय श्री राधे। सभी को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी रहे। जय श्री राधे सभी को।